सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। दुआ में वक्त का भी लिहाज करो। बाज औकात ऐसे मोमिन की तो हर वक्त तो दुआ कबूल है, लेकिन बाज औकात ऐसे कि दुआ जल्दी कबूल होती है। जैसे सुबह सादिक के वक्त जब फज्र के वक्त का आगाज होने वाला होता है, दुआ जल्दी कबूल होती है। रात के आखिरी हिस्से में जब इशा का वक्त एंड होता है, उस वक्त दुआ जल्दी कबूल होती है। फिर उसके बाद फज्र की नमाज के बाद, ज़ोहर की नमाज, पांचों नमाजों के बाद दुआ जल्दी कबूल होती है। अजान और जमात के दरमियान शेख अबू तालिब मक्की ने लिखा कि शबे कद्र में दुआ जितनी जल्दी कबूल होती है, वही वक्त अजान और जमात के दरमियान कबूलियत का होता है। यानी शबे कद्र की जो अहमियत है, वही अहमियत अजान और जमात के वक्त दुआ मांगने की है। फिर फरमाया जब खतीब मिंबर पर जाए जुमा के दिन, उस वक्त की दुआ भी जल्दी कबूल होती है। दोनों खुतबों के दरमियान दुआ जल्दी कबूल होती है। इफ्तार के वक्त दुआ जल्दी कबूल होती है। सहरी के वक्त दुआ जल्दी कबूल होती है। जहां मोमिनीन का मजमे आम हो, दुआ जल्दी कबूल होती है। जब कुरान मुकद्दस खत्म हो, दुआ जल्दी कबूल होती है। खत्म कुरान के वक्त, बुखारी शरीफ का खत्म हो, दुआ जल्दी कबूल होती है। खत्म बुखारी शरीफ के वक्त भी दुआ, मोमिन की दुआ हर वक्त कबूल है, लेकिन खत्म कुरान के वक्त भी, खत्म बुखारी के वक्त भी। अच्छी बात जहन में आ गई कि जिक्र करते करते कि बुखारी का खत्म हो और दुआ जल्दी कबूल होती। इत्तेफाक से आज हमारे सामने हज़रत किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का जो दारुल चलता है, आज उसके लिए ख़त्म बुखारी की महफिल भी इत्तेफाक से रखी गई है। तो और इंशाअल्लाह ताला, सॉरी माफ़ कीजिए, इतवार के दिन रखी गई, संडे के दिन। और बड़ी बात यह है कि मुफस्सिर कुरान रईसुल मुफस्सिरीन अल्लामा ज़हीरुद्दीन खान साहब वो ख़त्म बुखारी की महफिल में तशरीफ़ लाएंगे और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ होगी, और भी उलमाए किराम उसमें तशरीफ़ लाएंगे। ज़हन में बात आई तो मैंने अर्ज़ कर दिया। मेरी गुजारिश है कि ख़त्म बुखारी की महफिल में शरीक हो जाएं आप, और सब शरीक हों और दुआ के लिए शरीक हों। और बड़ी बात तो यह कि कोई आलिम रब्बानी दुआ करे तो फिर बात दुआ की कुछ और ही होती है। जब कोई बाअमल आलिम दीन दुआ करे तो बात दुआ की कुछ और ही होती है। और यूं तो मदरसे के तलबा की शान यह है कि वो जिस कब्रस्तान से सिर्फ गुजर जाते हैं, अल्लाह के रसूल का फरमान है 40 दिन तक उस कब्रस्तान से अजाब उठा लिया जाता है, सिर्फ वो गुजर जाए तो। तालिब इल्म दीन हासिल करने वाला कब्रस्तान से गुजर जाए तो 40 दिन तक कब्र वालों से, कब्रस्तान से अजाब उठा लिया जाता है। आप अंदाजा करें उसके गुजरने पर यह है, जहां वो बैठ करके हदीस पढ़ाए, उस मकाम का हाल क्या होगा, उसकी शान क्या होगी। इसलिए मैं आपसे पुरजोर अपील करता हूं कि जहां ऐसी महफिलें हों वहां शिरकत करना चाहिए, और इतवार का मौका आप हाथ से जाने न दें। वैसे भी हम और आप बड़े खुशनसीब हैं कि उस कायद और उस अमीर की इब्तिदा में हम जुमा की नमाजें अदा करते हैं, जिसकी सरपरस्ती में पूरे मुल्क में 60 से ज़ायद मदारिस चलते हैं, और हर साल दर्जनों उलमा और फजला फारिग होते हैं। ये बड़ी नेमत है आपकी हमारे लिए। दुनिया के अंदर ऐसे अफराद कम ही आते हैं कि एक दारुल चलाना इंसान के लिए कितना भारी पड़ता है, वो चलाने वाले जानते हैं। तो 60 मदारिस जिसके सर पर उसका बार हो, ये सब अल्लाह रसूल के करम से है। और मैं तो कहता हूँ कि आप लोग खुशनसीब है, आप लोग तो दस्तबाजू हैं ही, मजीद आप लोगों को दस्तबाजू बनना चाहिए। इतवार का दिन आप फरामोश नहीं करेंगे, अपने लिए, पूरी उम्मत के लिए मांगने के लिए आप ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। तो इशा की ऐलान होगा भी, मैंने तो वो बात ऐसे कि जहन से निकल ना जाए तो बीच में कह दिया। तो ख़त्म कुरान के वक्त सैयदना फारूक आज़म की आदत करीमा थी कि जब कुरान मुकद्दस ख़त्म करते तो ऊँट ज़बा करते और सहाबा को दावत देते, कहते आओ दुआ की कबूलियत का दिन आ गया, और फिर बैठ करके दुआ फरमाते। आप लोगों को जमा करते जब कुरान ख़त्म होता। फिर इसी तरह जब आपके दिल में रिक्कत पैदा हो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिल में रिक्कत पैदा होती है अचानक,
تو اس وقت قدرت کہتی ہے اب مانگ کیا مانگتا ہے. دل میں جب رقت پیدا ہو تب مانگا جائے. پھر اس کے بعد غروب آفتاب کے وقت تو ہر دن جب آفتاب غروب ہوتا ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح سے جب کسی ولی کے آستانے پر جائیں تو وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ والوں کے قبول ہونے کا مطلب یہ کہ جلدی قبول ہوتی ہے. مطاف میں مزاب رحمت کے نیچے پورے حرم میں روضہ رسول پر غوث العظم دستگیر کے آستانے پر ہندوستان میں غریب نواز کے آستانے پر دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے. لیکن اس کی بڑی تفصیل ہے. دعا کی قبولیت کے لیے جو بالکل جان اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت جو چیز رکھتی ہے وہ ہے لقمہ حلال. ایک صحابی آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری دعا کبھی رد نہ ہو. سرکار نے فرمایا حلال کو لازم پکڑ, اللہ تیری ہر دعا قبول کرے گا. اگر پیٹ میں 99 لقمے حلال کی ہو اور ایک لقمہ حرام کا ہو تو اللہ دعا قبول نہیں کرتا. اس سلسلے میں ایک حدیث پاک یاد آتی ہے کہ ایک شخص جنگل میں بیٹھ کر یا اللہ گڑ گڑا رہا تھا اور خوب رو بھی رہا تھا, بہت رو رہا تھا اور گڑ گڑا رہا تھا. ایسے میں اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا دیکھ تو صحیح کتنا گریہ وزاری کر رہا ہے اور کتنی آہوزاری کر رہا ہے, اس کی دعا قبول کر لے. ندا آتی ہے پیارے موسیٰ اگر یہ روتے روتے مر جائیں تو بھی اس کی دعا قبول نہ کریں. ارشاد عرض کیا اتنے ناراض کیوں ہے کہ روتے روتے مر جائیں پھر بھی دعا قبول نہ کرے. ارشاد ہوا جو کپڑے پہنا ہے وہ حرام کے ہے اور جو پیٹ میں لقمہ ہے وہ حرام کا ہے. جو حرام کے ساتھ اس نجاست کے ساتھ ہمارے دربار میں آتا ہے ہم اس کو قبول نہیں کرتے. مسلمانوں کی دعائیں اسی لیے شاید رد ہونے لگی ہے کہ آج مسلمانوں کے پیٹ میں الا ماشاءاللہ لقمہ حلال نہیں. اس کا لیا ہڑپ کیا, اس کا لیا کھا کے بھاگا, اس کا لیا غائب ہو گیا, اس کا لیا ہضم کر لیا. یہ صورتحال ہے. جو مسلمان تقدیر پہ یقین رکھتا ہے پھر وہ حرام کیوں کھاتا ہے؟ جب ہمیں یقین ہے کہ ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہمیں مل کر کے رہے گا تو پھر ہم حرام کیوں کھاتے ہیں؟ تقدیر سے زیادہ اور وقت سے پہلے نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا. جیسے موت انسان کو ڈھونڈتی ہے ویسے روزی بھی انسان کو تلاش کرتی ہے. پھر ہم حرام کی طرف کیوں ہے؟